हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव के रूप में हैं, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह भी आपकी आने वाली जो परीक्षा है, अभी नोटिफिकेशन आएगा, आपको आ चुका है 27 तारीख से जो भरा जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का है। आपकी पीसीएस की परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, आरओ में आते हैं। तो सभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। आप एसएससी की परीक्षा देंगे, वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न आते ही रहे हैं। बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं वो भी ध्यान से समझें, और आगे जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। पहला है यहाँ पर प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो यहाँ पर मनुस्मृति आपने सुना होगा, उसमें नियम कानून वगैरह हैं। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है यहाँ पर। ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन, मतलब गाय वगैरह जिनके पास ज़्यादा थी वही क्या उनके पास वो धन संपदा मानी जाती थी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? देखिए, वैदिक धर्म के लोग प्रकृति पूजक थे, वो सूर्य की पूजा करते थे, वो पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, इस तरीके से पत्थर की पूजा करेंगे, पानी की पूजा करेंगे, अग्नि की पूजा करेंगे। किस देवता के को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द को कहा गया? इंद्र को कहा गया। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, ये आप समझ गए होंगे। पुरंदर किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में हुआ है। अगला है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमिति। ठीक है। अस्तो मा सदगमया कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। आप पढ़ते होगे अस्तो मा सदगमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऋग्वेद से ये लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6, यानी जितना उत्पादन करोगे उसका 1/6 आपको टैक्स के रूप में देना होगा। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? निष्क तो ये स्वर्ण आभूषण थे जो कि गले में पहना जाता था, जिसे हम निष्क कहते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। योग दर्शन इन्होंने दिया। आज देखते हैं कि हम लोग योग वगैरह करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो उपनिषद जो हैं वो दर्शन शास्त्र संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। दोस्तों, मेरा यहाँ पर जो टारगेट है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ऐसे क्वेश्चन सीखें जो हमेशा एग्जाम में आते ही हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो पहले आप पूरे वीडियो देखिए, और भी मैंने ज्योग्राफी के, पॉलिटी के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, और इसी तरह मैंने करंट अफेयर के भी डाले। मैं डेली आपको ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के चाहिए या कोई सब्जेक्ट चाहिए तो मैं उस पर शुरू कर दूंगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो इंडस की बात है। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे है? मीमांसा से है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। देखिए, एक होता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जब देश का जो मेन मुखिया है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता के द्वारा चुना हो। देखिए, यूके में जो है वो रिपब्लिक नहीं, क्योंकि वहाँ पर वह है कि वो उनके यहाँ राजा का बेटा राजा बन जाएगा। पर इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं वो चुने जाते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी है रचित है? तो यजुर्वेद, गद्य और पद्य दोनों में। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। मैंने अभी बताया था जो विधि जो सबसे पहले लिखी गई, नियम कानून, वो मनुस्मृति में ही लिखी गई। आदि काव्य पुराणों में संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये रामायण को दी जाती है। आदि काव्य में रामायण। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र जी ने की गायत्री मंत्र। जो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम आप जो पढ़ते हो, वो गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास करते थे। ठीक है, तो देखिए ये जो अपना रीजन है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इधर पाकिस्तान का पूरा एरिया, ये हड़प्पा हुआ करता था। यहाँ कपास सबसे पहले, लेकिन इन लोगों ने जौ उगाया, गेहूँ उगाया। ठीक है, कहीं कहीं पर धान की भूसी मिलती है। ठीक है, तो कपास का भी उत्पादन को यहाँ पर देखा गया। हड़प्पा में गोल्ड नहीं मिला। क्या है? गोल्ड नहीं मिला, ये भी याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल पड़ेगा आपको गुजरात में, जो कि एक डकयार्ड था, गोदीवाड़ा या कह सकते हो पोर्ट था, डकयार्ड था। क्लियर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंद था।
अब याद रखिए इसका अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। इसी को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसी को हराकर मौर्य वंश की स्थापना पड़ती है। किसको, घनानंद का। क्योंकि जब सिकंदर आक्रमण करते हैं इंडिया की तरफ तो उस समय क्या है, घनानंद का ही शासन था और इन्हीं के घनानंद के दरबार में विष्णुगुप्त या जिनको आप कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जानते हो, इन्हीं घनानंद के दरबार में थे जिन्होंने विष्णुगुप्त को बेइज्जत करके निकाला। तो उस दिन चाणक्य ने इन्होंने क्या किया, एक शपथ ली कि मैं घनानंद का वंश का विनाश कर दूंगा, तब जाके चैन से सांस लूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को हराया और बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अगला यहां पर देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, 326 ईसा पूर्व। ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक देखिए घनानंद, मैंने अभी आपसे बताया और वो वैसे ही प्रश्न यहाँ पर आ गए। देखिए हमारी कोशिश होती है कि वो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जरूर रखें जिनसे हमेशा आपसे पूछा जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया तो वो डेरियस ने किया था, डेरियस नाम के व्यक्ति ने किया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है, बौद्धों से है, बुद्ध धर्म। ठीक है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये धर्मपाल ने करी थी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला था, त्रिशला था इनकी माता का नाम, महावीर स्वामी। अगला है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा जो बिहार में है। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, जामाली थे। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल थे, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूपी पेट देते हो, पीसीएस देते हो, आरओ एआरओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बीपीएससी, तो सभी प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक एक टॉपिक लेकर आऊँगा। अभी मैं कॉमन क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया, 1398 पे। अगर पूछे कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया, तो 712 ईस्वी में यह अरब आक्रमण हुआ था और इसको किया था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किसी अरब के द्वारा किया गया था। अगला है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी। महमूद गजनी किस वंश का शासक था, तो यामनी वंश का था। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट। देखिए कमेंट ग्रुप में कहा जाता है कि भारतीयों का गणित में योगदान क्या है, तो शून्य है। शून्य से मतलब ये नहीं कि इंडियंस कुछ नहीं है, शून्य का मतलब है कि इंडियंस ने शून्य की खोज की। नहीं तो 1 से लेकर 9 नंबर तक चलते थे, तो उसके बाद फिर 1 2 करना पड़ता था। अभी क्या है, आप इनफाइनाइट तक की काउंटिंग कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ शून्य या 0। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो कौशाम्बी इनमें से नहीं था। अगला है, किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया, तो मेगस्थनीज। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। तो पूछा जाता है किसने लिखी है, तो इंडिका पुस्तक को लिखा है मेगस्थनीज ने लिखा है और यहाँ के बारे में इसमें इंडिका पुस्तक में चर्चा करते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन, ये कन्नौज के पास थे। क्लियर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का कहाँ पर किया था, तो ये प्रयाग में किया था। हर्ष ने जो धार्मिक सभा की थी। और मिहिर कुल का संबंध किसने था, तो ये हूण व्यक्ति था, मिहिर कुल। क्लियर है दोस्तों, ये आपके सामने आज के क्वेश्चन हुए। और यहाँ पर आप जो लोग हमारे दोस्त नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन पे ऑल कर लीजिएगा जिससे सभी सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन मिले। देखिए मैं करंट अफेयर के डेली वीडियो ला रहा हूँ। अभी नवंबर मंथ के मैंने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है, वो आप देख लीजिए। और 4 पार्ट में पूरे नवंबर का करंट अफेयर होगा और फिर मैं दिसंबर का शुरू कर दूंगा, क्योंकि दिसंबर अभी खत्म हो रहा है। तो इस मंथ का पूरा करंट अफेयर आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी टॉपिक का दोस्तों आपको चाहिए वीडियो या टॉपिक पे कोई सब्जेक्ट पे आप कमेंट करें, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए तो वो भी आप बताइए, और साथ में करंट अफेयर को और एक्सप्लोर चाहते हैं या मैं कंटेंट को डिटेल में बताऊं ना कि एमसीक्यू के माध्यम से, वो भी आप कमेंट करिए, मैं उस पर डिलीवर करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।